अस्सलाम वालेकुम। आज हम तबारक अल्लज़ी का सूरा जो हर जायज़ हाजत के लिए पढ़ा जाता है, तबारक अल्लज़ी जो इशा की नमाज के बाद खबर के अजाब के लिए पढ़ते हैं, वही सूरा है जो हम वो हर जायज़ हाजत के लिए भी पढ़ सकते हैं। बाज़ लोग इसको पहला चाँद देखकर भी शुरू करते और जो है सो बाज़ लोग जो है सो इशा की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं। ये सूरे में 30 आयतें हैं 30 आयतें हैं और 30 दिनों तक वो सख्तियों से इंशाअल्लाह ताला महफूज रखेगा। इसलिए ये 30 आयतें हैं, 30 दिन के लिए काफ़ी है। हमें करना क्या है, इसके अंदर 30 आयत है, वो हम जो है सो हर नमाज के बाद ये 30 आयतें हैं, इसको जो है सो हम फजर और असर के टाइम पे इसको पढ़ सकते हैं। रोज़ाना एक मरतबा पढ़ना है। इसको कैसा पढ़ने का तरीक़ा है मैं बताती हूँ इसमें। इसकी हम थोड़ी सी फजीलत भी बयान कर देती हूँ। जो शख्स सोते वक्त इस सूरत की तिलावत करे, इसके लिए 30 नेकियां लिखी जाती हैं और इसके 30 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। यानी रोज़ाना जो पढ़ते हैं सोते वक्त, तो नहीं, ईशा की नमाज के बाद इसको पढ़ लिए तो खबर के अजाब के लिए भी बेहतर रहेगा। और इसके 30 दर्जात बुलंद किए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फरिश्तों में से एक फरिश्ते की तरफ इनकी तरफ भेजेगा ताकि इस पर अपना पर बिछा दे और इसकी हर चीज से जागने तक हिफाजत करे। यानी अल्लाह ताला इसको जो है सो फरिश्तों के परों पर बिछा दे के इसकी हिफाजत करने के लिए एक फरिश्ता लगा देते हैं और इसको पढ़ने वाले मग़फ़िरत के लिए खबर में झगड़ा करेगी। यानी ये आयत इंसान के मरने के बाद खबर में अल्लाह ताला से झगड़ा करेगी। जो तबारक अल्लज़ी बेयदिही मलकुहु है, ये जो है सो इसकी सूरत, इसका तो बहुत ज़्यादा है, मैं मुख्तसर सा बयान कर रही हूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तबारक अल्लज़ी का सूरा शुरू कर देंगे। हम पहली मर्तबा क्या करेंगे, अव्वल व आखिर मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद में अब जो भी अपनी नियत है, आपका कोई भी हर परेशानी के लिए तो है, लेकिन आप जो भी दिल से करना चाह रहे हो कर सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, तबारकल्लज़ी बियदिही मलकु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, यह आयत ख़त्म हो रही है। ये आयत को जो है 100 मरतबा पढ़ लेंगे पहले दिन। फिर उसके बाद में 100 मरतबा पढ़ने के बाद फिर उसके बाद से यहाँ से सूरा पूरा कंप्लीट कर लेंगे। पहला दिन हो गया। फिर दूसरे दिन हम क्या करेंगे, ये तो पढ़ लिए ना यहाँ से तबारक करे, दूसरे दिन फिर हम इसको यहाँ से पढ़ेंगे। फिर दूसरी आयत शुरू करेंगे, निल्लज़ी खलक़ल मौता व हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमलन व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। ये है ना। फिर इसको हम 100 दफ़ा पढ़ेंगे। फिर आगे से सेम पूरा सूरा पढ़ के ख़त्म कर देंगे। फिर तीसरे दिन तीसरी आयत, मतलब हम यहाँ से तो शुरू करेंगे लेकिन तीसरी आयत को 100 मरतबा पढ़ेंगे। फिर सूरा कंप्लीट कर देंगे। फिर जो है सो चौथी आयत, ऐसा ये 30 आयत है इसके अंदर, तो हर रोज एक आयत का हम जो है सो 100 मरतबा जिक्र करेंगे। फिर आगे से कंटिन्यू करेंगे। जो है सो 30 महीने का हिसाब हो जाता। अब जैसा तीसरी खत्म हो गई, फिर हम चौथी आयत शुरू करेंगे। चौथी आयत फिर यहाँ से शुरू करेंगे, सूरा पढ़ेंगे हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के, तबारकल्लज़ी बियदिही मलकुहु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। ऐसा करके हम जो है 3 आयत खत्म हो गए। चौथे दिन चौथी आयत पे आ गए। चौथी आयत को फिर हम जो है सो 100 दफ़ा तस्बीह पे पढ़ लेंगे। फिर 100 हो गए बाद फिर वहां से हम यहाँ से सूरे को कंप्लीट करेंगे। फिर पूरा सूरा ख़त्म करेंगे। फिर दूसरी आयत, 5वीं आयत, ऐसे यहाँ तक इसको पढ़ेंगे। फिर 6वें दिन 6वीं आयत 100 मरतबा पढ़ेंगे। फिर सूरा ख़त्म करेंगे। फिर 7वीं आयत, ऐसा करके हम जो है सो पूरा पूरा महीना हम इसको जो है सो ऐसा ही करके पढ़ेंगे।
اور اس کے بعد آپ جو بھی آپ کے روزگار میں برکت ہے یا کسی شادی کا مسئلہ ہے یا کسی کا کسی کو ایگزاموں کا ہے، جو بھی آپ کا ہے، آپ 30 آیت ہے اس کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اسباب بھی اچھے بنائیں گے اور آپ کی دلی خواہش جو ہے وہ بھی آپ پوری کریں گے۔ اور اس کو عشاء کی نماز کے بعد میں تو یہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے خبر کے عذاب کے لیے، لیکن یہ جو وظیفہ ہے یہ فجر اور عصر میں پڑھنے کا ہے۔ فجر اور عصر میں ہمیں یہ پڑھنا ہے، روزانہ ٹائم نکال کے کیسا بھی فجر کی نماز کے بعد پڑھ لینا ہے، پھر جو ہے سو عصر کی نماز کے بعد۔ یہ حاجت کے لیے ہے، اگر آپ خبر کے عذاب کے لیے یا اپنے لیے پڑھنا چاہ رہے تو وہ عشاء کی نماز کے بعد ایک مرتبہ خالی تلاوت کر لینا ہے جو خبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ یہ تو میں روزانہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھتی ہوں، یہ دیکھیے روزانہ یہ پورے پیپر میرے ایسے پلٹاتے ایسے ہو گئے۔ یہ پنسورے کا میرا پیپر، یہ بھی ایسا۔ عشاء کی نماز کے بعد ہمیں پڑھنا ہے، دنیا کے لیے تو ہم بہت کچھ کرتے ہیں لیکن اپنے خبر کا بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ یہ پورے پیپر میرے ایسے پڑھ چکے ہیں پڑھتے۔ آپ جو ہے سو ضرور اس وظیفے سے فائدہ اٹھائیں اور اس سے دلی حاجت پوری ہوتی ہے، آپ اسے دعا میں یاد رکھیں، ہمیں بھی یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی دلی مرادیں خواہشیں پوری کریں، آمین۔ اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔